अस्सलाम वालेकुम। साजिद अवान, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क, बैरिया टाउन, कराची। व्यूवर्स, आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे करंट मार्केट पोजीशन, ख़ास तौर पे उन क्लाइंट्स के लिए जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बैरिया टाउन में, लाइक प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, विलास, और जिनकी कीमतें जो हैं वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है वो मुसलसल डिप्रेशन की तरफ हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं। और इस वक्त करंट मार्केट सिनेरियो में बहुत से लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है, फ्यूचर में, यानी मार्केट जो है वो किस तरफ देख रहे हैं हम लोग। और इस करंट सिचुएशन अगर वर्स्ट के सिनेरियो में अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो जो प्लॉट होल्डर्स हैं या जो अपार्टमेंट विलास होल्डर हैं वो क्या करें, उनके लिए जो है वो बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो हमने अपनी इसके ऊपर वर्किंग की है और मार्केट एनालिसिस भी किया है। तो उस हवाले से जो हम बेहतर समझते हैं उस हवाले से हम इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में आगाह करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँगा इसमें, अगर किसी के पास बिल्डअप प्रॉपर्टी है लाइक अपार्टमेंट या विलास हैं तो उनके लिए तो फिर भी इतनी जो है वो टेंशन की बात नहीं है, प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि उनकी बिल्डअप प्रॉपर्टी है, उसमें वो ख़ुद भी रह सकते हैं, यानी उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर इन केस वो ओवरसीज़ हैं या वो ख़ुद नहीं रह रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पर लग सकती है, यानी उसको वो रेंट आउट कर सकते हैं, जिससे उनको एक अच्छी अमाउंट जो है वो गेन हासिल हो सकता है। तो उनके लिए इतनी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कीमतें कम जो हो रही हैं उसकी बिल्कुल, जो हालिया कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनमें नो डाउट टैक्सेस का बहुत बड़ा एक रोल है, उसके अलावा भी मार्केट में भी चंद चीज़ें ऐसी हुई हैं। फिर बैरिया का जो है एक ज़ेली प्रोजेक्ट आ चुका है रावलपिंडी के करीब में, तो उस तरफ भी इन्वेस्टर्स का और बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका फोकस है। तो उनकी तरफ से भी जो है इस मार्केट को थोड़ा सा जो है वो स्लो कर दिया गया, यानी उनका फोकस वहाँ डाइवर्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी इनके लोगों के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कुछ टाइम लगेगा, नो डाउट। अभी रिसेंटली ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं तो एकदम से तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी उनके लिए ये है कि उनकी प्रॉपर्टी मौजूद है और उससे वो जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं या उसको वो खुद यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। 6 महीने या साल, थोड़ा बहुत टाइम तो लाजमी सी बातें लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते कब होगा, लेकिन इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ चली जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जिन लोगों को ख़ास तौर पे मैं जो है इस वीडियो में मुखातिब कर रहा हूँ, वो हैं प्लॉट होल्डर्स। प्लॉट बैरिया में जिस तरह आप बखूबी वाकिफ़ है कि तकरीबन हर किस्म के साइज़ इसके प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रेसेंट्स हैं बैरिया के। और रिसेंटली अगर आप देखें यानी 2-4-6 महीने पहले, तो मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसके अंदर काम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। बल्कि आप अगर इसको मज़ीद ले जाएं तो ये पिछले 1-1.5 साल से जो है मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही थी। और इसमें अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि तकरीबन कोई 70% या 80% प्लॉट्स जो हैं उनकी ट्रांसफ़र्स हुई हैं, यानी जो एंड यूज़र था या जिसने बुकिंग में प्लॉट लिया था, एटलीस्ट वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो एक बार सेल कर चुका है। कुछ लोगों ने मल्टीपल टाइम्स ये एक्टिविटी की है, यानी अच्छे रेट्स के ऊपर प्लॉट बेचा, फिर ख़रीदा, फिर बेचा, यानी इन्वेस्टर साइड के। लेकिन अब तकरीबन जितने भी लोग हैं ये वो लोग हैं, इनकी मेजॉरिटी की बात कर लेता हूँ, कि जिन्होंने बहुत अच्छे पीक प्राइसेस के ऊपर जो है वो प्लॉट्स ख़रीदे थे। लेकिन अब वो अगर उसको प्रॉपर्टी को सेल की तरफ जाते हैं तो नंबर 1 तो उनको अपने रेट्स नहीं मिलते, नंबर 2 उन्होंने जो उसके ऊपर टैक्सेस दिए हुए हैं, ट्रांसफ़र फ़ीस वगैरह पे की हुई हैं, वो भी उनके ऊपर ख़र्चा लग चुका है। और अगर दोबारा सेल करने की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली उनको दोबारा से जो है कमीशन और ये टैक्सेस वगैरह ये सारी चीज़ें उनको लगेंगी। तो इस सिनेरियो के अंदर वो लोग क्या करें? तो उनके लिए मैं बेस्ट ऑप्शन जो देख रहा हूँ बैरिया टाउन में, अभी हालिया दिनों के अंदर यहाँ पर कुछ इस किस्म के प्रोजेक्ट्स देखे गए हैं जो अगर आप उसके अंदर कोई भी ऑफिस लेते हैं, कोई भी अपार्टमेंट लेते हैं या कोई भी शोरूम लेते हैं, इवन शॉप लेते हैं, तो वो आपको बुकिंग के साथ ही जो है उसकी डिस्काउंट रेंटल इनकम जो है या डिस्काउंटेड रेंटल ऑफ़र जो है वो आपको उनकी तरफ से दी जा रही है।
जिसके अंदर आप कोई भी अगर यूनिट ख़रीद लेते हैं तो वो आपको जो है उसके ऊपर फ़ौरन से वेरी नेक्स्ट मंथ उसका रेंटल की सूरत के अंदर जो है आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पे करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन जो हैं वो आप कंसिडर करें, ख़ास तौर पे प्लॉट होल्डर्स। तो ये प्लॉट होल्डर्स जो हैं इनके लिए ये एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अगर लेट सपोज अब आपके पास कोई भी प्रीसेंट में 125 स्क्वायर यार्ड की हम बात कर लेते हैं, प्लॉट पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू तकरीबन कोई 40-50 लाख के करीब है। अब 40-50 लाख का प्लॉट जो है अगर आपने ले करके रखा हुआ है तो करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए हम ये कहने पे मजबूर होंगे कि ये 50 लाख से 55 तो नहीं होने वाला मुस्तकबिल करीब में, यानी कुछ 6-8 महीने या 1 साल के अंदर ये 50 से जो है 49, 48, 47 की तरफ हम देख रहे हैं। अल्लाह बेहतर करे, लेकिन जो मार्केट के सूरत हाल है, जो एनालिसिस हैं, मैं उसके तहत आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन अगर इसी वक्त पे अगर आप कोई भी प्लॉट को जो है इस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक 50 लाख का आपका प्लॉट है, अब 50 लाख रुपए का प्लॉट जो है वो दे करके मज़ीद आपने कुछ नहीं देना, आप कोई भी अपार्टमेंट ले लेते हैं, कोई भी ऑफिस ले लेते हैं, कोई भी शॉप ले लेते हैं, तो ये आपकी जो करंट वैल्यू चल रही है इस वक्त उसी के तहत लेट सपोज आपकी मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए है, आपके पास एक प्लॉट है, प्रीसेंट 25 के अंदर आपका प्लॉट है, प्रीसेंट 24 के अंदर आपका प्लॉट है, आप वो कहते हैं कि प्लॉट आप मुझसे ले लें और इस प्लॉट के अगेंस्ट जो है मुझे वो यूनिट दे दें, क्योंकि उस यूनिट के ऊपर फुल पेमेंट के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आपसे 50 लाख का प्लॉट ले करके आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी का जो है यूनिट दे दिया जाएगा और वेरी नेक्स्ट मंथ से जो है उसकी आपको रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी। अब प्रोजेक्ट के ऊपर आप कर सकते हैं थोड़ी सी वर्किंग जो आपको बेहतर लगे। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं बैरिया में जो ये डील ऑफ़र कर रहे हैं, उसके लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल उसकी जो है वो बता दूंगा और गाइड भी कर दूंगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर इस चीज़ को आप कंसिडर करें तो आपको ना सिर्फ जो है एक यूनिट मिल चुका है, बल्कि आपको जो है वो रेंटल की सूरत में भी हर महीने एक अच्छी जो है अमाउंट ऑफ मनी वो मिल रही है। अब इसके अंदर 8% रेंटल भी ऑफ़र किया जा रहा है, ठीक है, 6% भी आपको रेंटल जो टोटल प्लॉट की वैल्यू है उसका ऑफ़र किया जा रहा है। और प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है कंस्ट्रक्शन की, किसी की 3 साल है, किसी की 2 साल है, किसी की 4 साल है, तो वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं आप देख रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट्स रिलायबल बिल्डर्स के हैं जिनका पास्ट अच्छा है, जिन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं, डिलीवर की हुई हैं। ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि हवा में वो कल आए, बोर्ड लगाया, सुबह पता चला जी उन्होंने इस तरह की डील ऑफ़र कर दी है और इसी तरह कोई 2 महीने के बाद पता चलेगा कि जी उनका बोर्ड भी गायब और वो ख़ुद भी गायब। ऐसा काम नहीं हो रहा। ये वो लोग हैं जो रिलायबल लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। बेसिकली ये डिस्काउंटेड रेंटल ऑफ़र है आपके लिए। अब इसको मैं मज़ीद एलेबोरेट कर देता हूँ जिन लोगों का कंसर्न है कि ये क्या है या किस तरह होगा। ये जस्ट लाइक आप कोई भी यूनिट लेने जाते हैं शहर के अंदर, लाइक अपार्टमेंट लेने जाते हैं किसी भी बिल्डर से, तो आपको मिसाल के तौर पे कहता है जी 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है, 3 साल की इसकी जो है वो अक़सात हैं, आपने 3 साल की 3 ईयर्स इंस्टॉलमेंट्स में इसको जो है आपने लेना है और इसका पेमेंट प्लान आपने कंप्लीट करना है। अब आप उसको कहते हैं कि लेट सपोज मैं आपको अभी लमसम अमाउंट पे कर देता हूँ, यानी फुल अमाउंट पे कर देता हूँ, तो आप मुझे इस पर क्या डिस्काउंट देंगे? तो वो आपको स्ट्रेट अवे कोई 20% ऑफ़र करता है, कोई 10% ऑफ़र करता है, कोई 5% ऑफ़र करेगा। वो मुख्तलिफ बिल्डर्स की हैं, तो वो फ़ौरन जो है आप 1 करोड़ वाली चीज़ जो है वो 90 लाख में ले लेते हैं फुल अमाउंट पे करके, और उसमें आपको 10 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल गया। बिल्डर को एक साथ पैसे चले गए, इसलिए उसने आपको डिस्काउंट दे दिया। यही चीज़ है। इसको अगर आप इस तरह देखें तो बेसिकली बिल्डर जो है वो 8% आपको जो ईयरली दे रहा है या 6% ईयरली जो दे रहा है वो डिस्काउंट ही है, लेकिन वो आपको एक साथ नहीं दे रहा। वो आपको थ्रू इंस्टॉलमेंट्स कह लें, मंथली, या जिसको डिस्काउंटेड रेंट कह लें, रेंटल इसको कह लें, वो आपको दे रहा है। लेकिन वो 8% पर ईयर, यानी 3 साल का अगर प्रोजेक्ट है कंप्लीशन का, तो 3 साल तक वो जो है वो 8 और 8 यानी 24% आपको उसकी जो है वो डिस्काउंट आप कह लें, डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो एक साथ नहीं दे रहा तो वो इसको डिस्काउंटेड रेंटल मनी कह रहा है, यानी आप उसको ऐसे ही कंसिडर करें कि आपको एज अ रेंट मिल रहा है, ठीक है। और ये तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि जब बैरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाती है, डिलीवर तो चले छोड़ दें, एटलीस्ट ग्रे स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसके रेट्स क्या होते हैं और चीज़ें रेंट आउट भी हो चुकी होती हैं। अगर आप इस हवाले से जानना चाहें कि इस बात में कितनी सदाकत है, तो मैं आपको मिसाल दूंगा। आप जस्ट जो है मिडवे ए साइड, मिडवे बी साइड,
ओल्ड कमर्शियल प्रिसेंट 10A, जिना एवेन्यू, ये थीम पार्क की सराउंडिंग्स, जितने भी प्रोजेक्ट हैं आप चले जाए, ग्रे स्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है जिनकी बिल्डिंग ग्रे है उस पर आपको मुख्तलिफ लोगों के बोर्ड्स जो हैं वो लगे हुए नज़र आ जाएंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी चीज़ें रेंट पर ले ली हैं। तो ये जो जीती जागती मिसाल है, आप इस तरह की वर्किंग खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे ऑफिस आ जाएं, मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूंगा। लेकिन इससे आपको ये हो जाएगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी स्टक पड़ी हुई है उससे एक तो आप जो है वक्ती तौर पे एग्ज़िट ले लेंगे और आप बजाय प्रॉपर्टी आपकी जो गिर रही है उसमें आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा आपको यह हो जाएगा कि जब आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है तो डेफिनेट सी बात है कंप्लीशन के बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ चुकी होगी। तो आप अगर इसको इन बिटवीन भी सेल करना चाहें, क्योंकि अभी मर्जिंग का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अब तमाम चीज़ें जो वो कैश के ऊपर ही चल रही हैं, तो इन बिटवीन आप देखते हैं कि आपको अच्छे प्राइसेस इसके मिल रहे हैं 6 महीने 8 महीने साल के बाद, तो आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी डील है। इसके अंदर ये है कि आप अगर किसी और को भी सेल करेंगे और उसको ही आप बताएंगे कि जी आप इसमें रेंटल इनकम भी ले सकते हैं, तो बड़े आराम से आप खुद यानी एक इंडिविजुअल जो है वो भी इसको सेल आउट कर सकता है। और थ्रू अगर आप ब्रोकर्स या डीलर्स करेंगे तो वो तो फिर बहुत आसान है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, इस पर मैंने काफ़ी वर्किंग की है, कुछ लोगों से रब्ता किया है जो ये चीज़ करने पे एग्री हैं कि ठीक है अगर आपकी प्रॉपर्टी है, ऑन ग्राउंड है, सेफ़ प्रॉपर्टी है तो आप ले आए, हम आपसे वो प्रॉपर्टी ले करके आपका यूनिट जो है उसमें बुक कर देंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियोज़ देखते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।